दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ये भजन हर किसी के कानों तक गया ही है और लोग सुनते रहते हैं, लेकिन कोई भी इस भजन को अपने रूटीन में अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। क्यों? आज हम जो बात करेंगे वो हमारा जो पिछला वीडियो था डिप्रेशन का, उसी से रिलेटेड ही है, पर वो और अच्छे तरीके से। क्योंकि मैं इस पे विशेष ध्यान इसलिए दे रही हूँ कि आजकल के टाइम में डिप्रेशन रोग जो है धीरे धीरे इसकी पकड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इसकी चपेट में हर कोई आ रहा है। चाहे वो छोटा बच्चा हो स्कूल जाता हुआ, या फिर बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो जो घर में रह रहे हैं, या हाउसवाइफ हो, या कोई ऑफिशियल काम कर रहा है, या बिजनेसमैन है। हर किसी के ऊपर मानसिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जिसकी वजह से अगर वो उस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे वो मानसिक रोगी हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग करिए जिसकी वजह से आप कभी किसी भी सिचुएशन में फंसे तो उस सिचुएशन से आपको निकलने की इतनी ताकत हो। आप अपने माइंड को ऐसा बना लीजिए कि जिससे आपके कोई भी परिस्थिति आए, कैसी से कैसी परिस्थिति आए, उसमें भी आप उस परिस्थिति से आगे बढ़ पाओ और अपने जीवन को अच्छा बना लो। वहीं पे जीवन अपना खत्म मत करिए या फिर उस बीमारी से पूरी जिंदगी को ग्रसित मत करिए। तो आज मैं बात करूंगी कि जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि ये सबके फ्रेंडली है कि सारे रोग का जड़ पेट होता है। अगर आपका पेट साफ है तो आपका कोई रोग नहीं होगा, अगर पेट ठीक है तो कोई रोग नहीं होगा। और इस पेट को काबू करने वाला जो होता है, पेट जो होता है, आप डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके मन से। अगर आपका मन शुद्ध है तो आपका पेट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर मन में कचर पचर चल रही है, टेंशन चल रही है, तो उसी हिसाब से पेट का भी डाइजेशन गड़बड़ रहेगा। तो सिर्फ रोग पेट से नहीं हो रहा है, वहां से सीधे सीधे कनेक्शन है आपके मन का। तो मन जो है, जैसे आयुर्वेद के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे कि वात पित्त कफ, जिससे हमारे शरीर शारीरिक रोग होते हैं, सारा इसको डिफाइन कर दिया गया। लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि जो हमारा मन है, जो हमारा मानसिक रोग है, वो किससे डिवाइड होता है। तो मानसिक रोग के लिए जैसे सत्व रज तम 3 चीजें हैं आयुर्वेद में कही गई हैं। तो जो ये सत्व रज तम है, ये किसी भी मनुष्य में किस तरीके से है, किसके शरीर में सत्व बढ़ा है, किसके शरीर में रज बढ़ा है, या किसके शरीर में तम बढ़ा है, और इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। हमारे खान पीन से, रहन सहन से, इन सब से घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो जिस मनुष्य में जिस भी लोगों में सत्व की प्रबलता ज्यादा होती है तो उन्हें कभी भी डिप्रेशन नहीं सताता। उनको कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए, वो हर परिस्थिति को झेल के वहां से आगे निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिसका रज बढ़ा होता है, रज में अगर आपको डिप्रेशन आ गया, रज में अगर आपको कोई ऐसी टेंशन आ गई तो वो झेल पाना मुश्किल होता है, वो धीरे धीरे तम की तरफ ले जाएगा। और तम में अगर कोई गया तो टोटल ही डिप्रेशन में गया। तो सीधे सत्व का अगर हम बात करें कि सत्व मतलब क्या है, सत्व मतलब बात करें तो आपका हैप्पीनेस, मतलब आपकी पॉजिटिविटी, इसे सत्व गुण कहते हैं। कि जिसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी हो, हैप्पीनेस हो, दया भाव हो, क्षमा करने की शक्ति हो, कि मतलब वो किसी रूप में किसी को माफ कर सके, किसी में किसी के बदला लेने की भावना ना हो। ऐसी जो चीजें जो हम कहते हैं जी, जनरली सब लोग जानते हैं कि महात्माओं में होना चाहिए, या उनके ये ऐसे हैं तो इनके अंदर होना चाहिए। तो वो सारे गुण जो है वो सात्विक गुण होते हैं। कि जो आप अपनी चीजें दूसरे को दे दीजिए, या आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप उसके अगेंस्ट ये बदला लेने की भावना आपके मन में नहीं जा रही है, ठीक है, माफ कर दिया उसे। दूसरी आ जाती है रज। रज जो होता है ये इसमें उत्साहिक होते हैं लोग, कि बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, तुरंत तुरंत उनका जो दिमाग होता है, उनकी सोच होती है, तुरंत परिवर्तनशील होती है। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और कुछ ही देर में वो बहुत ज्यादा डाउन में भी चले जाएंगे। तुरंत वो अपने काम के लिए एक्साइटेड में होके कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, चीजें बदल देंगे, अपने बात पे भी स्थिर नहीं रहते हैं कभी। उनका मन, मतलब रज का मतलब चंचल होना, हर चीज में चंचलता आती रहेगी।
तो रज जो है किसी काम को करने के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब रज की मात्रा बढ़ने लगेगी तो धीरे धीरे वो मानसिक रोग की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे कि हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाना, या किसी से बहुत ज़्यादा लगाव में रहना, या उससे दूर हो जाने के बाद बिल्कुल तम। तो इसके बाद आता है तम। तम क्या है? तम मतलब पूरा डार्कनेस, मतलब पूरा इंसान एकदम, तम मतलब वो पूरी दुनिया को कुछ नहीं समझेगा, खुद को बिल्कुल अकेला कर देगा, बिल्कुल कमरे उमरे में अंधेरे उधेरे में खुद को बंद कर देगा, और उसको सारी दुनिया ही खराब लगती है, किसी से बोलना चालना नहीं, उसके लिए पूरी दुनिया बेकार है। मतलब एकदम नीरस इंसान, बुझा बुझा सा, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कुछ उत्साह ही नहीं किसी चीज़ में। तो ये होता है तम की स्थिति। तो ये स्थिति कैसे कनेक्टेड है? मतलब आपके शरीर में, अगर आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप पैदा ही ऐसे हुए थे, नहीं, आप पैदा हुए थे तो ये गुण जो होते हैं सब में थोड़ा ज़्यादा बहुत रहता है। सात्विक जब हम बचपन में रहते हैं, फिर जैसे जैसे चीज़ें हम करते हैं, जैसा जैसा आहार करते हैं, जैसा जैसा विहार करते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, इन सब का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और जो जो हम सुनेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, खाएंगे, इन सब का प्रभाव सीधा जो मन पे पड़ेगा, और वही चीज़ आगे जाके कि आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी, कोई मानसिक रोग बनाएंगे। अगर आप अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा सूंघते हैं, तो आपका मन जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा, आप कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, कचरा ही खा रहे हैं, जो आजकल मार्केट में सारी चीज़ें हैं, और सुनने का भी बेकार ही चीज़ें सुन रहे हैं, फालतू फालतू के ये जो न्यूज़ रहते हैं, भड़काऊ न्यूज़ या क्या क्या रहते हैं, कि जिससे आपका दिमाग हमेशा चलता रहता है। देखने का भी यूट्यूब फेसबुक पे ना जाने क्या क्या देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे राजसिक बनाने लग रही है, मतलब रज की मात्रा आपके शरीर में बढ़ाने लग रहा है। और जिसके शरीर में रज ज़्यादा बढ़ जाएगा वो आगे जाके डिप्रेशन की तरफ बढ़ने ही वाला है। क्योंकि रज बढ़ना ठीक है, उसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव, प्रेशर पड़ा, कोई भी अचानक दुर्घटना घटी या किसी भी तरीके से, वो तुरंत अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, वो तुरंत ही वो उस सिचुएशन को वो झेल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो आगे जाके मानसिक रोग की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। और तम जो है, तम को तो समझ लीजिए, अगर कोई तामसिक है तो समझिए वो पूरी तरीके से डिप्रेशन की तरफ जा ही चुका है। तो अब हम ये बात करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में क्या बढ़ा है, हम सात्विक ज़्यादा हैं या हम राजसिक ज़्यादा हैं या तामसिक ज़्यादा हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम कब सोते उठते हैं, इस पे बात करेंगे। तो सोने उठने की कंडीशन जो सात्विक है, जो सात्विक मन कैसे हो जाएगा, जब हम सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमारा मन जो है धीरे धीरे सात्विक होगा। जब सूर्योदय होते होते अगर हम उठ रहे हैं तो राजसिक होता है, और सूर्योदय के बाद 8-9 बजे 10 बजे अगर उठ रहे हैं तो धीरे धीरे हम तम की तरफ बढ़ेंगे, तामसिक होता रहेगा। खाने पीने की बात कर लें तो खाने पीने में जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, पिज़्ज़ा, और मतलब फ्रिज की रखी हुई बासी बासी चीज़ें, या खाने को भी बार बार गर्म करके खा रहा है, या फिर जो मार्केट में आती हैं चटनी वटनी, जो भी इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया गया होता है, तो ये सारी चीज़ें लेने से आप धीरे धीरे राजसिक और तामसिक की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सात्विक को छोड़ रहे हैं। सात्विक का भोजन क्या होना चाहिए कि आपका भोजन बना हो ताज़ा, हरी साग सब्जियां हैं, गाय का दूध है, दही है, मट्ठा है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं, फल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप ताज़ा ताज़ा अगर ले रहे हैं तो ये सात्विक में आता है। सात्विक मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम व्रत वाले दिन हैं तो सात्विक भोजन क्या, बिना नमक वाला, इस टाइप सा। तो जब आप ऐसी चीज़ें अपने रूटीन में फॉलो करेंगे तो आपका सत्व बढ़ेगा, और जब दूसरी जगह वैसी चीज़ें बढ़ाएंगे तो आपका रज बढ़ने वाला है। तीसरा है तामसिक चीज़ें। तामसिक मतलब आप खुद ही जानते हैं कि हमेशा से ही कहा गया है कि प्याज है, लहसुन है, इन सब का ज़्यादा यूज करना ये तामसिक होता है। तो हमेशा भी जब पूजा पाठ या इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो तामसिक चीज़ों लेना मना किया गया रहता है। तो तामसिक वाली में ये भी सारी चीज़ें ही आ जाएंगी,
बेकार बेकार सी चीज़ें जो अच्छी नहीं है, जो खाने में इच्छा भी ना हो फिर भी इंसान भरे जा रहा है, पेट खाए जा रहा है, इस टाइप से। तो ये सारी तामसिक में आ जाती हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप में ये देखिए कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, या अपने खाने पीने में आप ऐसी ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये करना है कि हमेशा से ही, मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं, इससे जो राजसिक खाना है इसको कम कर दीजिए, कम खाइए और थोड़ा सात्विक खाना को अपना बढ़ाइए। ताज़ा ताज़ा ही चीज़ें खाइए, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें मत खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, और अपने मन को भी बड़ा अच्छा करिए। तो ये इस तरीके से अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आप सात्विक की तरफ बढ़ेंगे। सुनने में ही है, फालतू की चीज़ें मत सुनिए, मत देखिए कबाड़ चीज़ें जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जो आपके शरीर पे जाके कहीं से भी फायदा नहीं करने वाला है, आपका मन दूषित करने वाला है, आपका शरीर दूषित करने वाला हर चीज़। तो ऐसी चीज़ें सुनिए भी मत, देखिए भी मत। अगर आप ऐसा रूटीन फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप सात्विक तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये तो सारी बातें हो गई खाने पीने की। अब इसके बाद बात करेंगे कि अगर कोई इस तरीके से जैसे तब में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, कोई भी हो, तो वो ऐसा क्या करे। तो करने का है ये है कि आप खाने पीने का तो ऐसी चीज़ें बता दी, इसके बाद जो है कि अपना योग क्या करें, प्राणायाम क्या करें। तो ऐसे लोग जिसको लग रहा है कि उनका मन शांत नहीं है, अशांत हो रखा है, और आगे चल के उनको धीरे धीरे मतलब खुद ये पता चलने लगता है कि वो पहले वाली कंडीशन नहीं है, थोड़ा अशांत रहता है, मन हमेशा चलता रहता है, या किसी के प्रति द्वेष भावना बनी रहती है, ईर्ष्या बनी रहती है, गुस्सा हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर पहचान गए आप और चाहते हैं कि इससे मैं छुटकारा पाके इन सब चीज़ों से थोड़ा सात्विक बनूं, तो इसके लिए आपको खाने पीने का तो बता ही दिया कि ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। दूसरा, आपको योग प्राणायाम में क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसमें सोने की बात करेंगे कि रात में आपको 10 बजे से पहले ही सोना है, मतलब मैक्सिमम आप 10 बजे तक सो जाइए, और सुबह के टाइम 5 बजे तक, 5 से आजकल ठंडियाँ हैं तो 6 बजे तक उठ जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, उठने के बाद फ्रेश होइए, पानी वानी पी के फ्रेश होने के बाद आप फिर ध्यान मतलब योगा प्राणायाम करिए, जिसमें से आपका भ्रामरी है, भ्रामरी को कम से कम 10 से 15 बार करिए। फिर आपकी ओम की ध्वनि है, ज्ञान मुद्रा में बैठ के ओम की ध्वनि करिए अच्छे से 20 से 25 बार। फिर अनुलोम विलोम, कपाल भारती, इसको अच्छे से करिए, और योगा आसन करिए। ये सारी चीज़ें अपना प्रक्रिया करते हुए फिर सुबह नाश्ते में अपना फल फ्रूट्स लीजिए, क्योंकि फल फ्रूट नाश्ते के लिए अच्छा होता है। फिर अपना भोजन भी ताज़ा ताज़ा भोजन बना के करिए। फिर इस तरीके से दूध में गाय का दूध लीजिए। भैंस का दूध जो होता है बिल्कुल तामसिक होता है, तो उसे ना लेके आप गाय का दूध लीजिए अगर मिल पाता है। और अगर नहीं मिल पाता है तो भैंस का दूध, अगर जिसका मन इतना ज़्यादा मतलब इस तरीके से है तो ना ले, गाय का ठीक है। तो ये करें, और रात में फिर अपनी दिनचर्या फॉलो करते हुए रात में फिर से अपना अनुलोम विलोम हो गया, आपका भ्रामरी और उद्गीत, ओम का उच्चारण, ये सारे आसन शाम के टाइम कर ले और रात में फिर से जल्दी से सो जाए। अगर ये रूटीन वो अपना लगातार फॉलो कर रहा है, अपना पूजा पाठ अगर जो करते हैं वो ज़रूरी भी होता है, उसको सुगंधित बनाइए। क्योंकि जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ की अगरबत्तियों की खुशबू, जो वो खुशबू आती है तो हमारे मन को वाइब्रेशन जाता है कि हम सात्विक की तरफ बढ़ते हैं। जाने के बाद मन हमारा वैसे ही शांत हो जाता है। तो जिसका अशांत मन है वो पूजा पाठ करे, घर में अपने अगरबत्ती और इसकी खुशबू होनी चाहिए। देखने में भी आप फालतू की चीज़ें मत देखिए मोबाइल पे, कि जिससे आपका मन खराब हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो अगर आपका मन इस तरीके से दूषित हो चुका है तो धीरे धीरे उसे सात्विक में लाइए, और आप आगे से मानसिक रोग होने से, डिप्रेशन से होने से बचिए। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी अगर किसी को जो दिक्कत है इससे रिलेटेड, या जिसे नहीं भी है, आगे ना हो फिर भी वो इसे फॉलो करे, तो वो कभी भी अपने मन को स्ट्रांग कर लेगा, और कभी कोई किसी भी परिस्थिति में
वो कभी विचलित नहीं होगा, वो खुद से अपनी सारी चीज़ें कर लेगा, परेशान नहीं होगा, वहाँ छोड़ेगा नहीं कि हम जहाँ पे हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी उसके साथ कभी परिस्थिति नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करिए और अपने आप को सात्विक बनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद।